नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं भाजपा के मुख्य कार्यालय पे जो कि दिल्ली में है और यहां पे इस वक्त हरियाणा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह देखा जा सकता है, जश्न देखा जा सकता है कि किस तरह लोग जश्न में विलीन हैं, किस तरह से लोग यहां पे जश्न मनाए जा रहे हैं। जो तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा डांस किया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और काफ़ी नए उनके द्वारा गानों को कंपोज भी किया गया है और काफ़ी ज़्यादा गाने चल रहे हैं। तो जो तमाम लोग हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस बात की कितनी खुशी है इसके अंदर। आइए जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की बात करते हैं। कितनी खुशी है हरियाणा में भाजपा के जीत की? भाई खुशी का हम बता नहीं सकते। हरियाणा से यहाँ दिल्ली आ रही है चल के। हरियाणा से पूरी आंधी आई है। हाँ, आंधी बड़ा अच्छा हुआ है। जो ये भ्रष्टाचारी आदमी थे जो चाह रहे थे भ्रष्टाचार फिर करेंगे, वो अब भूल जाओ। चौटाला परिवार हुआ, ओडा परिवार हुआ, इन्होंने जो अत्याचार कराया है हरियाणा प्रदेश वासियों के साथ वो कभी नहीं भूल सकते। खर्ची पर्ची वो सब खत्म, ईमानदारी से। आप भगवान ने चाहा आज ही रात को रिजल्ट आ सकता है। इन्होंने हरियाणा पुलिस 56 ग्रुप 57 ग्रुप नंबर 1 जेई, ग्रुप नंबर 2 का जो रिजल्ट रोक रखा है वो इन्होंने जयराम जो इनका कांग्रेस का था उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, आचार संहिता लग रखी है, तो इन्होंने बेचारों ने डिले किया। ये चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ हैं, ईमानदारी से फेर भर्तियां होने लग रही हैं और आज ही आचार संहिता खत्म होते के साथ भगवान ने चाहा 40,000 युवाओं के साथ बहुत ही अच्छी खुशी की चीज़ें होंगी। आज उनका रिजल्ट आएगा, अन्यथा कांग्रेस धक्के खिलाती, पता नहीं क्या करती, वो कुछ नहीं पता था। कितनी खुशी है आपके अंदर? बहुत पहले से खुश हूँ मैं। और मोदी जी की सरकार, मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? है जी, मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ मैं। हरियाणा में जाकर रैली की है, उनकी रैलियों से बहुत प्रभाव पड़ा है हमारे ऊपर। उनके विचारों से लोगों ने उनके विचार सुने अच्छी तरह से और एकदम से पलटी मारी लोगों ने। अभी हम जैसा कि यहाँ पे भाजपा कार्यालय पे मौजूद हैं और लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है, जश्न का पूरा माहौल है यहाँ पे। आगे और तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। इस वक्त भाजपा के कार्यालय पे जैसा कि आपने देखा पूरा जश्न का माहौल है, लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। आपको बता दूं कि इस चुनाव में हमें ऐसे एग्जिट पोल के नतीजे देखने को मिले कि उससे बिल्कुल उलटफेर नतीजे आए कि पहले जो कांग्रेस जीत रही थी, बीजेपी अचानक यू टर्न मार के आती है और हरियाणा वालों से कहती है राम राम जी, है ना? राम राम सारे ने। ये हरियाणा की जनता ने ऐसा जवाब दिया है, ये भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस को, ये झूठी पार्टी कांग्रेस को, इनको उठा के पटका है। जैसे पहलवान जो है ना रिंग में उठा के पटकते हैं, वैसे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को हरियाणा की जनता ने उठा के पटका है। ये दोबारा कभी अपने जीवन में हरियाणा नहीं जाएंगे। ये क्या वादे किए थे, क्योंकि हरियाणा के जनता ने झूठे वादे से परेशान हो गए थे। ये कभी 8500 देंगे, कश्मीर में जाता है तो कहता है राहुल गांधी की धारा 370 लाएंगे, कश्मीर को अलग झंडा देंगे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के जो देशभक्त जनता थे, जिन्हें राष्ट्र से प्रेम था, जो सनातनी है, उन तमाम लोगों ने ये विपक्षी पार्टी को नकार दिया है। ऐसा तमाचा मारा है और आज ये जीत हुई है सच्चाई की। ये पांडव और कौरवों की लड़ाई थी। पांडव के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी और ये कौरवों के रूप में ये कांग्रेसी इंडिया अलायंस, जिसने हरियाणा की जनता का हक वाड्रा को दिया, हरियाणा के जनता के जमीन हुंडा को दिया। हरियाणा की जनता ने आज इनको नकारा है। आज सच्चाई की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिसका उद्देश्य साफ शुरू से एक ही है कि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र का विकास, सनातन सर्वोपरि। और आज हरियाणा की जनता ने विश्वास किया है। हरियाणा के तमाम जनता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज उन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है सरकार बनाने की। और हम विश्वास दिलाते हैं हरियाणा की जनता को, हम वादा करते हैं कि उनके हर एक मुद्दे का समाधान होगा। हम उनके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आज सुबह जब नतीजे आ रहे थे तो उस दौरान कांग्रेस के दफ्तर में लड्डू बांटे जा रहे थे और कहा जा रहा था कि जो जलेबी है वो मोदी जी के घर तक पहुँचाई जाएगी। क्या पहुँचेगी अब जलेबी? ये जलेबी हार गई और लड्डू जीत गई। ये जो जलेबी की फैक्ट्री लगाए थे राहुल गांधी ने,
ने। वो जलेबी की फैक्ट्री बंद हो गई क्योंकि जमीन पहले से ही रॉबर्ट वाड्रा को दे दिया था भूपेंद्र हुड्डा ने। और ये राहुल गांधी जब जलेबी की फैक्ट्री खोलने गए इनको जमीन नहीं मिली। और ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल जेल से निकल के गए वहाँ हरियाणा और कहे आपका बेटा आया है, थारा बेटा आया है। लेकिन केजरीवाल ने ये नहीं बताया कि थारा बेटा कहाँ से आया है। थारा बेटा जेल से आया है। जेल क्यों गया था? भ्रष्टाचार के आरोप में गया था। ये तो केजरीवाल नहीं बताया वहाँ जाके। ये केजरीवाल के झाड़ू से कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। ये बहुत चिल्ला रहे थे केजरीवाल कि हमको जमानत नहीं मिल रहा है, हमको चुनाव प्रचार करना है। इनकी जमानत जब्त हो गई, कट्टर ईमानदार की भी जमानत जब्त हो गई और ये देशद्रोही भ्रष्टाचारी कांग्रेस का भी जो है सफाया हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी पे अगर विश्वास किया है, एक तरफ ये जलेबी की फैक्ट्री खोलते हैं, एक तरफ जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो कहते हैं कि हम अलग झंडा देंगे, हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे। तो हरियाणा की जनता इतनी बेवकूफ़ और भोली नहीं है जो आप बार बार उनको ठगेंगे। हरियाणा की जनता लठ बजावे है, लठ कांग्रेस लठ बजावे है। जी सर, ये बताइए कि क्या जलेबी की फैक्ट्री नहीं लग पाई, इसके पीछे कमी क्या रह गई? भैया पहले वो क्या कहते हैं आटा लीटर में दे रहा था, अब आलू के खेत से जलेबी भी निकाल के दे सकता है राहुल गांधी। लेकिन एक विषय यहाँ पर एक और बनता है, जीत का माहौल, जीत की खुशी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत उल्लास, बहुत तरीके से जीत बनाओ, खुशियाँ से बनाओ। लेकिन जहाँ जहाँ से सीट आ रहे हैं भाई वहाँ पर हमारे भाजपा सरकार के जो भी बड़े कैंडिडेट हैं, जो भी बड़े नेता हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, जहाँ जहाँ से सीट हारे हैं ना ये, वहाँ अपनी टीम भेजो 10-12 बंदों की, भाई वहाँ से हारे कुएं। और जहाँ पर ये जीते हैं वहाँ पर वो टीम भेजना 6 महीने बाद, साल भर बाद। जो बीजेपी के नेता जैसे राजेश नागर जी, विपुल गोयल जी और अपने क्या कहते हैं मूलचंद शर्मा जी, ये सब जो जीते हैं इनके क्षेत्र में जगह बंदे भेजना और सर्वे ले करके आना लोकल व्यक्ति का, आम जनता का, कि क्या ये जीतने के बाद ग्राउंड पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मैं फरीदाबाद से हूँ, मैं कृष्णपाल जी की विधानसभा से हूँ मैं, और मैं कृष्णपाल जी, मैं बीजेपी का फुल समर्थन हूँ, ठीक है जी। लेकिन हम विषय ये नहीं होता कि हम जीत तो गए, लेकिन जीतने के बाद हमारे नेता ये 12-12 महीने, 6-6 महीने, 1-1, 2-2 साल ये ग्राउंड में जनता के बीच में जा रहे हैं नहीं जा रहे, ये विषय भी बनता है। और आज जिस तरीके से अपनी जम्मू के अंदर जिस तरीके से सीटें कम हुई है, जहाँ से सीटें कम हुई है एक तो वहाँ पहुँची है, और जहाँ सीट आई है एक तो वहाँ पहुँचाना बाद में 6 महीने बाद, साल भर बाद जीत की खुशियाँ बनती रहेगी। यह भी मंथन का विषय है सरकार में, बिल्कुल मंथन का विषय है। अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी, अगर भाजपा सरकार अगर इसी तरीके से अपनी सरकार भारत के अंदर बनाए रखना चाहती है, जो जीतो हुए कैंडिडेटों के बीच में भेजें और जो निकम्मापन करते हैं उनके ऊपर भाई साहब डंडा अपना कसे, नट कसे। जैसे हमारे राजकुमार सैनी जी ने क्या बोला था कि नट कसा जाएगा, अब सैनी साहब ने बोला 8 तारीख को नट कस दूंगा, तो उनका तो कसे ही कसे हैं जो फालतू बोल रहे थे। जो आपके कैंडिडेट अगर कार्य नहीं करते हो, अगर उनका कोई पोर्टल, कोई ऐप ऐसा बना दिया जाए कि अगर मेरे विधानसभा का कोई एमएलए, एमपी, पार्षद, सरपंच, कोई भी SYZ अगर काम नहीं कर रहा, तो मैं उस इंटरनेट के जरिए उस पोर्टल पे, उस ऐप पे जाकर के कंप्लेंट तो दर्ज कर सकूं। भाई साहब 3 महीने से काम नहीं हुआ है, कोई कार्य हो रहा है, कोई धर्म की बात है, राष्ट्र की बात है, समाज की बात है, मोहल्ले उनकी विधानसभा की बात है, कोई कमियां हैं उसको बेच तो सकूं, उस पर संज्ञान तो लें। ये कुछ छोटी छोटी कमियां, उस पर संज्ञान लें भाई साहब। धन्यवाद। तो देखा जा सकता है यहाँ पे कि किस तरह से लोगों में खुशी का माहौल है, लोग जश्न मना रहे हैं भाजपा की जीत का हरियाणा में, और लगातार जो लोग हैं उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, और यहीं पे जो है भाजपा का मुख्यालय है, और यहीं पे लोगों के द्वारा तो लगातार जो है मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। जो तमाम जो ढोल वाले आए थे उनके द्वारा गाने गाए जा रहे थे, मोदी जी जीत के आए, मोदी जी जीत के आए। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लगातार जो जश्न मनाया जा रहा है। और अभी जो लोग यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनके द्वारा यही कहा जा रहा है ये तो अभी बस शुरुआत है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो यानी कि ये कह सकते हैं हम सीधा सीधा कि जश्न अभी और ज़्यादा होगा। यहाँ पे काफ़ी खुशहाली का माहौल देखा जा सकता है। यहाँ पे ये जो कलर लगा हुआ है ये भाजपा का कलर है, भाजपा का कलर है। पूरा भारतवर्ष में हमारा सरकार आया है, मोदी सरकार, और हरियाणा में इतना खुशी है कि फिर मोदी अब की बार मोदी सरकार, अब की बार नूना सरकार, और मोदी सरकार अब की जीतेगा भाई, जीतेगा मोदी भाई, जीतेगा। देख सकते हैं आप किस तरह
लोगों में जश्न है, वो अपने मोदी जी को किस तरह से वो बधाइयाँ दे रहे हैं। कितनी खुशी है सर आज? बहुत खुशी है सर। हरियाणा वालों ने बता दिया मोदी है तो मुमकिन है, यहाँ जलेबी नहीं चलेगी। क्या कह रहे थे राहुल गांधी जी कि राम मंदिर में नचनियों का नाच हो रहा था, अब जनता ने बता दिया हरियाणा की किसका नाच हो रहा था, किसका ना हो रहा था। राम पे सवाल उठा रहे थे, आज श्री राम भक्त हनुमान का दिन है और हरियाणा की जनता ने ऐसा सबक सिखा दिया कि अगली बार सनातन पे टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ये हरियाणा की जनता है और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हरियाणा की जनता का। ये मोदी से निवेदन है कि मोदी जी जो दाल सब्जी, जो टमाटर आलू, जो प्याज है उसको सस्ता करवाना चाहिए। अच्छा, ये अभी आपकी मांग है? ये आपका मांग हमारा है। और ये जो पैसे भेजने के लिए बोले हैं, अगर बीजेपी अगर जीत गए तो हमारे अकाउंट खाता में उत्तराखंड खटीमा, उत्तराखंड में टनकपुर साइड में वो तो है ही पीएम हमारे। हाँ तो देखो सुन, धामी जी, पुष्कर सिंह धामी जी हमारे जो हैं भाई, हमारे नगरा के जो हमारे नगरा के पुल पर रहते हैं, नगरा पुल के पास, धामी जी हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। हमने सुबह देखा था कि कांग्रेस के दफ्तर पे जो जलेबियां बांटी जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये जलेबी मोदी जी तक पहुंचाएंगे, पर जैसे दिन ढलने लगा, दोपहर आती है तो दोपहर में हमें देखने को मिला कि किस तरह से जो लड्डू थे, जो जलेबी थी वो फेल हो गई और लड्डू छा गया हर जगह। देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनमें कितना जश्न का पूरा माहौल है। ऐसे अगर यूपी में आपकी मोदी सरकार हमारे जो भी हैं मकान घर दिए हैं मोदी में, और हमारे उत्तराखंड के लिए भी तो कुछ सोचे। उत्तराखंड के लिए तो कुछ कोई नहीं मिला किसी को, कोई गरीब है, उत्तराखंड के लिए भी कुछ मोदी सरकार से विनती है और उनसे लोगों से हाथ। ये जो कर्फ्यू लॉकडाउन लगवाते हैं, ये जो हमारे भारत देश है उनको देश आज़ाद करवाना चाहिए मोदी, और हम सब उनसे खुश रहेंगे, हम सब वोट देंगे उनको, हम जिताएंगे मोदी जी को। हाँ, लेकिन ये है कि अपनी ईमानदारी पे रहना चाहिए मोदी जी। ठीक। तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो तमाम जो है जनता, उनमें किस तरह खुशी का माहौल है और जो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते, जानते कितनी खुशी है आज। भाई साहब बहुत ज़्यादा दिल से, हृदय से खुशी है। आप देखिए जो किसान, जवान, नौजवान और जो एक तरीके से बात करते थे पहलवान, सारे के सारे मुद्दों पर हरियाणा की जनता ने मोहर लगा दिया है कि जो असली किसान थे वो बॉर्डर पर नहीं थे, जो असली पहलवान थे वो अपना खेल खेल रहे थे। आज हरियाणा की जनता ने पिछले 15 सालों में ये सबसे बड़ा प्रचंड बहुमत दे करके भारतीय जनता पार्टी को एक बार बता दिया कि चल रही है मोदी की आंधी, इसमें उड़ गए राहुल गांधी। जलेबी फैक्ट्री क्यों नहीं चली? आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि जलेबी हलवाई के यहाँ मिलती है साहब दुकान पे। जो लोग जलेबी को फैक्ट्री में बनाना चाहते थे, देश की जनता ने उनको नकार दिया। आज प्रियंका गांधी वाड्रा जी को देश की जनता ने नकार दिया। आज राहुल गांधी जी के झूठे जुमले को देश की जनता ने नकार दिया। इस देश के अंदर जितना माहौल बनाया गया हरियाणा के अंदर, कहा गया हरियाणा के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी निस्तो नाबूद हो जाएगी, हरियाणा से जमुना पार कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो जो जमुना पार करने की बात कर रहे थे, आज उनका खुद का सुपड़ा साफ हो गया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई। एक कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा खुश है। काफ़ी ज़्यादा जश्न है आज यहाँ। बिल्कुल जश्न का माहौल है साहब। एक बात बताइए, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी के काम पर, मोदी जी के काम पर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने वोट दिया और एक गौरक्षकों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उसका परिणाम आपने देखा रिजल्ट के रूप में मिल रहा है। जय जय सर। कितना खुश है सर आज आप? देखिए मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे फेस पे लगा हुआ कलर ही आपको बता सकता है। मुझे ये पता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा ने नफरत को हराया है और वहाँ पर जातिवाद को बिल्कुल ख़त्म करने का काम किया। जिस तरीके से कुछ बनावटी पहलवान वहाँ घूम रहे थे, कुछ बनावटी बेटियाँ देश की बेटियाँ बन के घूम रही थी, उनको हराने का काम किसी ने किया तो हरियाणा की जनता ने किया। मुँह तोड़ जवाब दे के तीसरी बार पूर्ण बहुमत की और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए। आने वाले समय में गौरक्षक और वहाँ के सनातनियों की रक्षा करने का काम वहाँ की सरकार अच्छे तरीके से करेगी।
जो हमने देखा था कि सुबह कांग्रेस के दफ्तर से लगातार ऐसे तंज कसे जा रहे थे भाजपा के लिए कि ये जलेबी मोदी जी के पास पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंची वो जलेबी मोदी जी के पास? क्योंकि मोदी जी ने उस जलेबी का इमरती बना दिया। जिस जलेबी को वो खिलाना चाह रहे थे उस जलेबी को सीधा करके मोदी जी ने इमरती बना दिया और देश की जनता को दिखा दिया कि जिस जलेबी को वो खिला रहे थे वो नफरत की जलेबी थी, कहीं ना कहीं किसी टोपी बाज वालों की जलेबी थी, कहीं ना कहीं लुटेरे बाज की टोपी जलेबी थी। तो उसको ना खाने से अच्छा है कि आप देश के राष्ट्रवादियों की इमरती खाओ और राष्ट्रवादियों की इमरती खा के सरकार बनाओ। जैसे आपने भाजपा का झंडा यहाँ पे गाड़ दिया, वैसे ही भाजपा ने हरियाणा में भी झंडा गाड़ दिया है। जी, ये योगी का सरकार है, योगी मॉडल है। योगी मॉडल बोलता है ना बेल ना जेल ना बेल, सीधा जहन्नुम में पकड़ के ठेल। तो ये जो है, जो बलात्कारिया, जो गुंडा है, जो माफिया है, उनको जो योगी राज सबक सिखाने की काम करेगी। त्वरित फैसला के लिए योगी बाबा जाने जाते हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, मोदी जी बैठे हुए सत्ता पर। हम कुछ दिन बाद जो है मोदी जी के बाद जो है योगी जी को हम सोने के सिंहासन पर देखना चाहते हैं। यहाँ दिल्ली की जो है ना लाल किला से आवाज आनी चाहिए कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जितना जल्दी हो सके उनको मैं प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। हम लोग जो तमाम जो यहाँ पे लोगों की मांगे हैं कि योगी आदित्यनाथ को भी जल्द से जल्द वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अगर इस खबर पर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।